जय माता दी। नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और आज मैं बता रही हूँ माता रानी की पूजा कैसे की जाती है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कलश की तैयारी कैसे की जाती है। तांबे का या पीतल का या मिट्टी का आप पात्र ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए और नीचे बना लीजिए चावल का अष्टदल। फिर कलश में डाल लीजिए थोड़ा सा गंगा जल और उसको कंठ तक भर लीजिए। और जो कलश का ये कंठ होता है, इस पर मौली बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब उसमें 5 पल्लव लगा लीजिए आम के या फिर अशोक के। अब उसमें 5 चीज़ें अंदर डाली जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? हल्दी पिसी हो या हल्दी की गांठ हो आपके पास, एक सिक्का जो कि हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, लौंग, हरी इलायची, कुछ फूल की पत्तियां या चावल, इस तरीके से आप डालकर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक कटोरी में आप चावल भरकर या गेहूं भरकर रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको नारियल रखना है तो आप इसके ऊपर नारियल आप रख सकते हैं। और यदि आपको नारियल की स्थापना नहीं करनी है, आपके घर में नारियल नहीं रखा जाता है, तो आप फिर इस कलश को ऐसे ही रहने दीजिएगा। और यदि नारियल रखा जाता है तो इसको, नारियल के जो 2 नेत्र होते हैं ना, इसको आगे की तरफ रखिएगा। ध्यान रखिए, ये नेत्र होते हैं ना, नेत्रों को आगे रखना है और इस तरीके से रखकर आप कलश की स्थापना कर लीजिए। यदि आपके कलश स्थापना में नारियल नहीं रखा जाता तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब बात आती है जवारे की। अगर आपके यहाँ जवारे बोए जाते हैं तो आप जवारे को आप यहाँ पर रखकर बो सकते हैं। इस जगह जैसे जवारे बोए आप कर सकते हैं। लेकिन आपके यदि जवारे नहीं बोए जाते हैं तो पूजा कैसे करनी है? तो पूजा करने के लिए बहुत ही आसान विधि है। आप इस तरीके से कलश स्थापना करके फिर एक चावल का आसन देकर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। माता रानी के लिए दिया जला दीजिए। देखिए, दिया जला लीजिए, धूप अर्पित कर दीजिए माता को, क्योंकि धूप और दीप माता के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद करेंगे माता का पूजन। तो पूजन करने के लिए हम एक तांबे का पात्र लेंगे, उससे शुद्धिकरण कर देंगे पहले कलश का, गणेश जी भगवान का, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। और उसके बाद सबको चावल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम अर्पित कर देंगे पुष्पों को। देखिए, इस तरीके से हम गणेश जी भगवान के समक्ष भी पुष्प रख देंगे। और अब हम पूजा की प्लेट जो है यहाँ पर रख देंगे और आपको दिखाती हूँ कि फिर भगवान के, माता रानी के सामने हम फल रखेंगे। तो फल में जो भी आपके पास हो वो रख दीजिएगा। फल में रख के उसके बाद माता के सामने पान के पत्ते पर भेंट रखी जाती है, वो जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि उससे माता बहुत प्रसन्न होती है। आपकी सारी जो पूजा विधि है ना वो संपूर्ण हो जाती है। तो उस पर क्या क्या रखना है? कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, हरी इलायची और एक बतासा। इस प्रकार से करके अब उसके बाद छोटा सा एक हवन कर लीजिएगा। तो हवन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको करने के लिए देखिए, उसके लिए पहले हम यहाँ पर, पहले माता को अब हम सुहाग का सामान और भेंट करेंगे, क्योंकि कितनी भी छोटी पूजा हो माता का सुहाग का सामान जरूर भेंट किया जाता है। अब हम यहाँ पर माता के सामने छोटा सा हवन करेंगे, क्योंकि लौंग के जोड़े चढ़ाए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो हम कपूर रखेंगे, कपूर से माता का हवन करेंगे। तो कपूर से माता की ज्योत प्रज्वलित करने के बाद 2 लौंग चढ़ाएंगे, देखिए, और बताशा चढ़ाएंगे और घी 2 जोड़े इस तरीके से चढ़ाएंगे। जैसे 2 लौंग पहले चढ़ाएं, 2 फिर, और एक बताशा और चढ़ाकर, और उसके बाद घी की आहुति देंगे। से घी की आहुति देंगे और 5 बार हम मंत्र से, कोई से भी जो आप बोलते हैं वाला, जो आप क्या बोलते हैं ना, वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। अब हम माता को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने जैसे कि खीर बनाई है, तो माता के समक्ष हम खीर रख देंगे और मेवा का जो भोग है ना वो भी रख देंगे। आप चाहें तो कितनी भी छोटे रूप में माता को पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि माता बच्चों से कित भाव से प्रसन्न होती हैं। आप बहुत ही आसानी से, सरल विधि से माता की पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ये बताया था, इसने वो बताया था। अब बहुत सरल विधि से संक्षिप्त रूप में भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। बस इसके बाद फिर हमें करनी होती है माता की आरती, और हम माता की आरती गाएंगे। ओम अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। इस प्रकार से आरती करके और फिर हम इसका आचमन कर लेंगे 3 बार। फूल को हाथ में लेकर इसको इस प्रकार करके और इसको जल से छींट देंगे।
तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा आचमन। ये हमारी पूजा संपूर्ण हुई और हम माता से प्रार्थना करेंगे कि माता हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, संक्षिप्त रूप में भी हम बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में जल्दी से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है हम बीमार हैं या भाई कहीं जाना है, घर में कोई परेशानी है, तो हम नहीं बहुत सारी व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो आप संक्षिप्त रूप में इस तरीके से माता की पूजा कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर बने रहिएगा।